मेरा नाम नवीन पुनिया है। मैं गुरु जी के लिए भजन गाया अच्छे से। था समझा दर्द किसाना का, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ है। तो आपको इतना अच्छा गाना जो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, कैसे प्रेरणा मिली इस गाने की? नहीं, वो क्या था, जब एक किसान है जिसको एक फसल उसकी ख़राब होगी, दूसरी उम्मीद नहीं थी, और उसकी उम्मीद संत रामपाल जी बन गया, उसका पानी उतर आया और ऐसी ऐसी मोटरें, इतनी बढ़िया बढ़िया पाइप उनको दी और वो पाइप वापस भी नहीं ली। तो उसकी उम्मीदों में खरे उतरे। तो फिर मैंने लाइन गुनगुनाई थी वो कि चौगर्दे का पानी चढ़ रहा अंता जा नुकसाना का, और जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। जो मैंने सोशल मीडिया पे पहले देखा था कि भाई ये संत रामपाल के अनुयायी बड़े ही गोली चलाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, जो चीज़ हमने पहले सुनने को आई थी, परंतु यहाँ के तो बड़ा और कुछ ही लगा। आश्रम के बाहर इतनी भीड़ इकट्ठी कर दो तो यहाँ पे झगड़ा स्टार्ट है आज के ज़माने को देखते हुए। तो मेरा सभी युवाओं से निवेदन है, आप नशा करना है तो नशा आप मेहनत का करो, भक्ति का करो, जुनून का करो, जिससे देश का नाम होगा, प्रदेश का नाम होगा और आप सफल हो जाओगे भाई। और चोगर देखे पानी चढ़ गया नाम ताजा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। ठीक है, आगे जी। वाह भाई वाह। अब तो मेरी पूरी गांव बजाने की टीम थी जी। अच्छा, सारे अपने प्रोग्राम हम करे, कई बंदे दर्शन करा के। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। तो आप ऑलराउंड हो गाने में भी एक नंबर, खेल में एक नंबर, राजनीति में एक नंबर। लग रहे वो तो लाइन ने आपने लिखाई थी गुरु जी। हाँ, गा दो एक लाइन से। लगा दे भाई। और चोगर देखे पानी चढ़ गया नाम ताजा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। जमात बसा दिए गुरु जी। वक्त की बात कह रखी है। ऐसे तो कोई पढ़ा नहीं सकता जैसे आपने पढ़ा एक हफ्ते के अंदर ताड़ा पाड़ दिया। वाह बेटा वाह, आप तो भगवान के बच्चे हो और भक्ति में ज्यादा जोर दो। बिल्कुल, भक्ति बिना क्या होता, परम रहा संसार, रति कंतन पाया नहीं रावण जाति वार। एक ग्राम सोना नहीं ले गाड़े छोड़ गया सारा। युवाओं ने लग रहा नशे हाँ। बचाने की कोशिश करा। उन्हें समझाओ और हमारे से जोड़ो, जब छूटेगा आप भी जुड़ो। हम तो जुड़ गया बस, फिर तो कहना है बेटा मेरी तो जीवन सफल होगा। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका कि आप धनाना धाम में यहाँ पर आए। सर हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नवीन पुनिया है। मैं गुरु जी के लिए भजन गाया अच्छे जी से। सर, जैसे कि हमने आपका एक गाना देखा है जो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आपने गाया था, समझा दर्द किसाना का, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ है। तो आपको इतना अच्छा गाना जो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, कैसे प्रेरणा मिली इस गाने की? नहीं, वो क्या था, जब एक किसान है जिसको एक फसल उसकी ख़राब होगी, दूसरी उम्मीद नहीं थी, और उसकी उम्मीद संत रामपाल जी बन गया, उसका पानी उतर आया और ऐसी ऐसी मोटरें, इतनी बढ़िया बढ़िया पाइप उनको दी और वो पाइप वापस भी नहीं ली। नहीं तो आज के ज़माना ऐसा है कि हम किसी को अगर 1 रुपया देते हैं तो 10 दिन बाद पूछ लेते हैं भाई वापस कब देगा। तो उसकी उम्मीदों में खरे उतरे। तो फिर मैंने लाइन गुनगुनाई थी वो कि चौगर्दे का पानी चढ़ रहा अंता जा नुकसाना का, और जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इतनी बड़ी मुहिम चलाकर इतनी बड़ी आज समाज में मिसाल पैदा करी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई बहुत अच्छी मुहिम है। देखो, अन्नपूर्णा मुहिम है, जैसे कि अभी जो एक गरीब माँ है, मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जिसको गांव में लोग खाने के लिए टुकड़े भी नहीं देते, रोटी भी नहीं देते, उसके लिए संत रामपाल जी ने इतने बढ़िया बढ़िया महल बना के दिया। तो उसके नाम के तो फिर भगवान ही है। हाँ जी सर, आज आप धनाना धाम में आए तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ के लोगों के व्यवहार के बारे में आपके क्या विचार हैं? यहाँ का लोगों का व्यवहार मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमने सोशल मीडिया पे पहले देखा था कि भाई ये संत रामपाल के अनुयायी बड़े ही गोली चलाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, जो चीज़ हमने पहले सुनने को आई थी, परंतु यहाँ के तो बड़ा और कुछ ही लगा। बहुत ही शांत स्वभाव है। और जब इतनी भीड़ होने के बाद अगर आप आश्रम के बाहर इतनी भीड़ इकट्ठी कर दो तो यहाँ पे झगड़ा स्टार्ट है आज के ज़माने को देखते हुए, और चोरी हो जाएंगी, जेब कट जाएंगी, परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा प्यार से सब चल रहे हैं, बहुत आस्था है सभी में, बहुत अच्छी। मतलब एक तरीके से यहाँ पे बिना प्रशासन के इतना अच्छा डिसिप्लिन देखने को मिलता है जो कहीं पर भी नहीं हमने देखा। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा, मतलब सभी का व्यवहार अच्छा है। और दूसरी क्या चल रहा है, आप देखो यहाँ पे एक मुहिम है कि अब बिना उसके दहेज की शादी हो रही है। आप देखो, जिस फादर की लड़की जवान होने स्टार्ट होती है, फादर को टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि भाई मेरी बेटी की शादी करनी है, और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। आप
अच्छी मुहिम है, बड़ा अच्छा लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के नशा मुक्ति अभियान के बारे में आपके क्या विचार हैं? नशा मुक्ति अभियान के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, छोटे छोटे जो माँ बाप हमारे को पैदा करते हैं और 20-20, 22-22 साल में जो सोचते एक उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब होंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, वो बच्चे नशे में पड़ के अपना जीवन खराब कर लेते हैं। आप सोच के देखो उस बूढ़े माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। तो मेरा सभी युवाओं से निवेदन है, आप नशा करना है तो नशा आप मेहनत का करो, भक्ति का करो, जुनून का करो, जिससे देश का नाम होगा, प्रदेश का नाम होगा और आप सफल हो जाओगे। सर, आप बात आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों को तो देखा, अभी आपने आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पर विजिट की, उनके आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं इतना समझ तो जहाँ तक मैंने देखा है कि भाई हम गलत चीज़ की पूजा कर रहे हैं। जैसे मैंने वो पेट देखा था कि भाई वो मैं समझ पाया हूँ, पर इतना नहीं समझ पाया क्योंकि मैं दूसरी बार ही आया हूँ। तो सर, फिर आना चाहोगे इस ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो दिया जा रहा है उसको समझना चाहोगे आप? हाँ, समझना चाहिए। अगर हम ज़िंदगी में आए हैं तो समझना चाहिए, यह ना हो कि यहाँ से जब वापस आए तो समझ में आए कि भैया तो हमें पता ही नहीं था। समझना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। सर, इस समागम में जो है वो दंत चिकित्सा नेत्र जांच शिविर भी यहाँ पर लगाई गई है, साथ ही जो बीपी और पथरी की दवाइयाँ भी, लोगों का ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है और उन्हें दवाइयाँ भी बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है। सर, क्या कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छी बात है। देखो, मैंने आपको पहले बताया था, जो अच्छा काम होगा उसकी हर जगह तारीफ होगी। और दूसरी बात क्या है, सबसे जो मेन बात है, जो आजकल मेरे को सबसे यूनिक बात इनकी क्यों लगी है, क्योंकि जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं उनके बच्चे बड़े कामयाब हैं। कामयाब मतलब वो नशे में नहीं है। अभी आप देखो, छोटी छोटी एज के ऊपर आपकी विचारधारा कितनी अच्छी है। वो चोरी के अंदर नहीं होंगे, वो अपना जो काम है वो रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, वो ईमानदारी दिखाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी बात है, ये बड़ी मेरे को अच्छा लगा। और सर, संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो भंडारा है काफ़ी चर्चित रहता है, कहते हैं देसी शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। सर, क्या आपने खाया? मैंने बिल्कुल खाया, बड़ा अच्छा था और बड़ा यूनिक था। धन्यवाद सर। ओके जी, राहुल। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।